कष्टपूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, जब निस्संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ। वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, छिपा कहीं तब कैसे सुलझे उलझी दुख सुख की लड़ियाँ। नमस्कार, भारतवाणी में पुनः आपका स्वागत है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं एक स्वप्न सा। स्वप्न के इस अध्याय में विरहिणी श्रद्धा की जो दशा है वो स्वप्न ही तो है, सत्य किसी भी तरह से लगता ही नहीं। अभी भी मन मानता नहीं, काश यह सब स्वप्न होता। मन और श्रद्धा का प्रेम कभी ये दिन देखेगा, कल्पना नहीं थी। लेकिन सत्य को तो स्वीकारना होगा और स्वीकार भी लिया है श्रद्धा ने, बड़े बोझिल मन से। लेकिन थोड़ा संयम चाहिए हमें भी, क्योंकि श्रद्धा को अपनी विरह व्यथा में अभी बहुत कुछ कहना है, बहुत आंसू बहाने हैं। आवश्यक है वो अपने दुख को अपने आंसुओं से धो ले, और कोई सुनने वाला हो तभी तो हल्का होगा श्रद्धा का बोझिल मन। अरे मधुर हैं कष्टपूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, जब निस्संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ। वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, छिपा कहीं तब कैसे सुलझे उलझी सुख दुख की लड़ियाँ। तो श्रद्धा अपनी पुरानी यादों में खोई हुई है, अपने अतीत के विषय में सोचती हुई कहती हैं कि निश्चय ही बीते जीवन की कड़ियाँ मधुर हैं। चाहे वह जीवन कितना ही कष्टपूर्ण रहा हो, जीवन की ये मधुरता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब कोई बेसहारा होकर यानी निस्संबल होकर भी अपने गुजरे जीवन की बिखरी कड़ियों को जोड़ रहा हो। वही एक सत्य सुखपूर्ण गृहस्थ जीवन बिताने का, यानी श्रद्धा के लिए जो कभी सत्य था वही सुखपूर्ण गृहस्थ जीवन बिताने का सत्य, वो अपनी चिर सुंदरता में सत्य बन गया था। अर्थात मन में न जाने कितनी मधुर कल्पनाएं गृहस्थ जीवन को सुखपूर्ण बिताने की कर ली थी दोनों ने, किंतु वही सत्य आज मिथ्या हो गया है, कहाँ छिप गया है, झूठ बन गया है। वो प्रणय बंधन के वचन केवल उपहास बनकर रह गए हैं। कष्टपूर्ण जीवन और उस जीवन की भी जो यादें हैं वो अब भी मधुर बनी हुई हैं श्रद्धा के लिए। देखिए कितना विरोधाभास, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी है, और इस स्थिति में भी वो जोड़ रही हैं बिखरी हुई कड़ियों को। वर्तमान देख रहा है भविष्य की ओर, उलझने सुलझाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। विस्मृत हो वो बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं। विस्मृत हों वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई
पर यह तो मेरी हार नहीं। अपने अतीत की ही कुछ घटनाएं उन्हें बार बार याद आ रही हैं। कहती हैं कि बहुत अच्छा है कि बीती बातें सब भूल जाएं, विस्मृत हो जाएं, जिनमें अब कोई सार नहीं रह गया, जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। बड़ी ही सकारात्मक, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव सोच है ये श्रद्धा की। कहती है प्रतीक्षा की तो अब सीमा पार हो चुकी है, और फिर अब मेरे हृदय में ना तो प्रेम का आवेग ही शेष रह गया है और ना ही वो सुख देने वाला प्यार ही शेष बचा है। जलती छाती अर्थात प्रेमाग्नि से भरा हृदय, जो कभी जलता हुआ भी शीतलता देता था, अब उसमें कोई सुख नहीं। जलती छाती में शीतल प्यार। फिर एक बार यहाँ पे दिख रहा है विरोधाभास अलंकार। कहती है कि मेरी सारी आशाएं और मधुर इच्छाएं अतीत में डूब चुकी हैं। कभी कभी लगता है कि प्रिय की अर्थात मनु की, निष्ठुर मनु की जीत हो गई, लेकिन क्या मैं इसे अपनी हार मान लूं? नहीं, क्योंकि मनु ने ही मुझे छोड़ा है, मैंने तो उनका त्याग नहीं किया। यद्यपि दोनों ने कुछ खोया है, किंतु श्रद्धा के हृदय में कोई पश्चाताप नहीं, कोई कारण ही नहीं पछताने का, जबकि मनु के हृदय में ग्लानि भरी हुई है, दोष भाव भरा हुआ है। पछता तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अहंकार भी है, और अहंकार के आगे तो फिर कुछ नहीं टिक पाता। वे आलिंगन एक पाश थे, स्मित चपला थी आज कहाँ, और मधुर विश्वास अरे वह पागल मन का मोह रहा। वंचित जीवन बना समर्पण, यह अभिमान अकिंचन का, कभी दे दिया था कुछ मैंने, ऐसा अब अनुमान रहा। वे आलिंगन एक पाश थे, स्मृति चपला थी आज कहाँ, और मधुर विश्वास अरे वह पागलपन का मोह रहा। वंचित जीवन बना समर्पण, यह अभिमान अकिंचन का, कभी दे दिया था कुछ मैंने, ऐसा अब अनुमान रहा। विरहिणी श्रद्धा मनु के साथ बिताए हुए अपने जीवन के सुखद क्षणों का स्मरण कर रही हैं, अपने जीवन के गत प्रेम व्यापारों का स्मरण करती हुई कहती हैं कि वे मधुर आलिंगन, जिनके द्वारा हम दोनों एक बंधन में बंध जाया करते थे, और आनंद के कारण हमारे होठों पर बिजली के समान हंसी चमकने लगती थी, आज न जाने कहाँ छिप गया है वो आनंद, कहाँ छिप गई है वो हंसी। एक मधुर विश्वास था कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो सब केवल एक पागल मन का मोह ही बनकर रह गया। मेरा वो विश्वास आज झूठ सिद्ध हो गया है। अब तो मुझ हारी हुई, मुझ ठगी हुई जीवन वाली इस दीनहीना के मन में केवल एक ही अभिमान है, एक ही अभिमान बचा है, जिसके सहारे मैं सम्मान से अपना जीवन बिता रही हूँ, भविष्य का मार्ग खोज रही हूँ, कि मैंने कभी अपने जीवन को मनु के लिए समर्पित कर दिया था। केवल यही अनुमान शेष रह गया है कि मैंने तो कुछ दे ही दिया था, कुछ लेने की इच्छा से नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ लिया नहीं। शायद यही विश्वास, यही स्वाभिमान श्रद्धा के भीतर अब भी एक आशा जगाए हुए है। विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार, अरे देना हो जितना दे दे तू, लेना कोई यह न करे, परिवर्तन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती,
संध्या रवि देकर पाती है, इधर उधर उड़गन बिखरे। विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार, अरे देना हो जितना दे दे तू, लेना कोई यह न करे। परिवर्तन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती, संध्या रवि देकर पाती है, इधर उधर उड़गन बिखरे। कितना सुंदर भाव है इस पद्य में कि श्रद्धा यहाँ पे प्रेम संबंध के समीकरण के बारे में कह रही हैं कि ये सरल नहीं है। प्राणों का आदान प्रदान करना, परस्पर प्रेम करना, ये एक व्यापार है और बहुत ही भारी भय से भरा हुआ है। इस व्यापार में जितना देना चाहे उतना दे दे, किंतु इसमें कुछ लेने की इच्छा करना ही दुख का कारण बन जाता है। तो प्रेम में लेने की इच्छा वस्तुतः एक परिवर्तन की इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे संध्या जब जाती है तो आकाश को सूर्य जैसा तेजस्वी पदार्थ देकर उसके बदले में कुछ बिखरे हुए तारों के समूह को ही प्राप्त कर पाती है। सूर्य तो छिप जाता है, रह जाते हैं उसकी गोद में केवल तारे, लेकिन वो फिर भी वो उससे भी तसल्ली कर लेती है केवल एक आशा के सहारे कि फिर सुबह होगी, फिर लौट आएगा उसका सूर्य। लेकिन ये लौटने की इच्छा ही दुख का कारण है। कुछ लेने की, कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए संध्या को अपने तारों भरी गोद में ही संतोष करना होगा। और उसी प्रकार श्रद्धा को भी मनु के स्थान पर अपनी उस भरी हुई गोद से, जो एक प्रकार से मनु का स्मृति चिन्ह भी है, मातृत्व का उपहार जो उन्हें मिल गया है। उनका सूर्य थे मनु जो चले गए, लेकिन उनकी गोद में तारा छोड़ गए। वे कुछ दिन जो हंसते आए अंतरिक्ष अरुणाचल से, फूलों की भरमार स्वर का कूजन लिए कुहक बल से, फैल गई जब स्मित की माया किरण कली की क्रीड़ा से, चिर प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से। वे कुछ दिन जो हंसते आए अंतरिक्ष अरुणाचल से, फूलों की भरमार स्वर का कूजन लिए कुहुक बल से, फैल गई जब स्मृति की माया किरण कली की क्रीड़ा से, चिर प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से। तो कहती हैं श्रद्धा आगे कि जिस प्रकार प्रभात में सुबह के समय अंतरिक्ष में सूर्य के उदय होने पर असंख्य फूल खिल उठते हैं, पक्षी कूजने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं, ध्वनि करने लगते हैं, और पृथ्वी पर एक प्रकार की जादू भरी शक्ति व्याप्त होती हुई दिखाई देने लगती है। सूर्य की किरण के समान आलोक फैलाती हुई कलियां हंसने लगती हैं, आकर्षक बन जाती हैं, फूलने लगती हैं। उसी प्रकार मेरे जीवन में मनु के आने पर मेरे आनंद की, उल्लास की कोई सीमा नहीं थी, किंतु वे इस प्रकार चुपचाप मुझे छोड़कर चले गए। जिस प्रकार कोई छल से लौटने के लिए कहकर सदैव के लिए प्रवास, चिर प्रवास यानी विदेश चला जाता है, फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो श्रद्धा का कहने का भाव यही है कि जो आनंद उसे मनु के साथ मिला करता था वो अब उसे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि मनु धोखे में उसे छोड़कर चले गए। और जिस प्रेम में किसी अन्य भाव के लिए स्थान नहीं होता, उस प्रेम में यदि छल घर कर जाए तो वो गांठ दोबारा नहीं जुड़ती, वो रिक्त स्थान खाली का खाली ही रह जाता है। जब शिरीष की मधुर गंध से मान भरी मधुरित रातें रूठ चली जाती
रक्तिम मुख न सह जागरण की घाते, दिवस मधुर आलाप कथा सा, कहता छा जाता नभ में। वे जगते सपने अपने तब, तारा बनकर मुस्काते। जब शिरीष की मधुर गंध से मान भरी मधुरित रातें, रूठ चली जाती रक्तिम मुख न सह जागरण की घातें। दिवस मधुर आलाप कथा सा, कहता छा जाता नभ में। वे जगते सपने अपने तब, तारा बनकर मुस्काते। श्रद्धा यहाँ पे अपने विरह को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रही हैं कि शिरीष की मधुर गंध, सिरस वृक्ष की मादक सुगंध के कारण अपने सौंदर्य से गर्वित होकर बसंत ऋतु की रातें उठकर चली जाती हैं, और रात भर जागरण के कारण क्रोधित होकर उषा की लालिमा के रूप में अपने क्रोध को अपने लाल मुंह रक्तिम मुख द्वारा प्रकट करती हैं। रात के बीत जाने पर पुनः दिन आता है, तो जो आकाश में प्रेमियों के मधुर वार्तालाप की भांति छा जाता है। तो आकाश में जो टिमटिमाते तारे हैं वो भी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मेरे मधुर स्वप्न अब दिवा स्वप्न बनकर आकाश में मुस्कुरा रहे हो। और दिवा स्वप्न तो कभी सत्य हो ही नहीं सकते। तो बसंत ऋतु की रातों का श्रद्धा के ऊपर क्रोध करने का यही कारण है कि संयोग काल में श्रद्धा उनके आगमन पर सर्वत्र प्रसन्नता बिखेरती थी, और अब विरहिणी होने के कारण वही वसंत बन गया है उनके दुख का, विषाद का कारण। वन बालाओं के निकुंज सब, भरे वेणु के मधुस्वर से, लौट चुके ये आने वाले, सुन पुकार अपने घर से। किंतु न आया वह परदेसी, युग छिप गया प्रतीक्षा में। रजनी की भीगी पलकों से, तुहिन बिंदु कण कण बरसे। वन बालाओं के निकुंज सब, भरे वेणु के मधु स्वर से, लौट चुके ये आने वाले, सुन पुकार अपने घर से। किंतु न आया वह परदेसी, युग छिप गया प्रतीक्षा में। रजनी की भीगी पलकों से, तुहिन बिंदु कण कण बरसे। अब श्रद्धा की व्यथा का, उनकी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि संध्या के आगमन के साथ ही सब वन की देवियों के कुंजों से यानी उपवनों से वंशी के मधुर स्वर जब सुनाई देने लगे, सभी प्राणी अपने अपने घरों की याद करके अपने अपने घरों को लौटकर चले गए। किंतु प्रवासी मनु लौटकर नहीं आए, और उनकी प्रतीक्षा करते करते श्रद्धा को एक युग सा बीत गया। उस समय की कोई गणना ही नहीं रही श्रद्धा के लिए। इस प्रकार श्रद्धा की दीन दशा से करुणार्द्र होकर रात की पलकें, रजनी की भीगी पलकों से तुहिन बिंदु कण कण बरसे। रात की पलकें भीगने लगी और उसकी बूंदों के रूप में उनकी आंखों से आंसू के कण गिरने लगे। मानस का स्मृति शतदल खिलता, झरते बिंदु मरंद घने। मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र बने। आंसू सरल तरल विद्युत कण, नयनालोक विरह तम में। प्राण पथिक यह संबल लेकर, लगा कल्पना जग रचने। मानस का स्मृति शतदल खिलता, झरते बिंदु मरंद घने। मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र बने।
आंसू सरल तरल विद्युत कण, नयनालोक विरह तम में, प्राण पथिक यह संबल लेकर, लगा कल्पना जग रचने। श्रद्धा की विरह दशा का ही वर्णन है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सरोवर में कमल के खिलते ही उसमें से बहुत सारे मकरंद के बिंदु झरने लगते हैं, मकरंद यानी पराग, पराग झरने लगता है, उसी प्रकार मन की याद आते ही श्रद्धा के हृदय में अनेक प्रकार के भाव जागृत हो उठते हैं। स्मृति शतदल, मानस का स्मृति शतदल खिल जाता है, अर्थात शतदल कमल की भांति, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, स्मृति रूपी कमल। तो 100 पंखुड़ियाँ वो यादें हैं, वो अनगिनत यादें हैं जो एक ही साथ श्रद्धा के मन में एक कमल की तरह घूम जाती हैं उनकी आँखों के सामने। उनकी आँखों से आंसू बहने लगते थे जो मोतियों के समान सुंदर तो थे पर उनकी भांति कठोर नहीं थे, तथा वो पारदर्शी थे जिनके माध्यम से श्रद्धा के हृदय में छिपी हुई अथाह वेदना को स्पष्ट देखा जा सकता था। इन आंसुओं में उनकी विरह व्यथा के अनेक चित्र अंकित होते जाते थे और मिटते जाते थे। श्रद्धा के ये भोले तथा सुकुमार आंसू तरल विद्युत कण, बिजली के कणों के समान थे जो विरह के अंधकार में आंखों में ज्योति के समान उदित होते थे। नयनालोक, इन्हीं आंसुओं का सहारा लेकर श्रद्धा उसी प्रकार अनेक कल्पना लोकों की रचना किया करती थी। जिस प्रकार कोई प्राण पथिक यानी मन का राही पाथेय के सहारे अपने मार्ग की अनेक कल्पनाएं कर लिया करता है। पाथेय कोई संबल, कोई कल्पना, किसी सुंदर सफर की आशा लेके अपने मन में एक पथिक चल देता है अपनी एक यात्रा पर, अनेक कल्पनाएं अपने मन में लिए। तो श्रद्धा भी चल दी थी प्रणय पथ पर, एक सुमधुर व्यस्त जीवन की कल्पना लिए, लेकिन नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी उनका वो सफ़र समाप्त हो जाएगा। दोनों पथिक जो एक ही राह के राही थे अपने रास्ते अलग कर लेंगे। अरुण जलज के शोण कोण थे, नव तुषार के बिंदु भरे, मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिच्छवि, कितनी साथ लिए बिखरे, वह अनुराग हंसी दुलार की, पंक्ति चली सोने तम में, वर्षा विरह कुहू में जलते, स्मृति के जुगनू डरे डरे। अरुण जलज के शोण कोण थे, नव तुषार के बिंदु भरे, मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिच्छवि, कितनी साथ लिए कितनी बिखरे, वह अनुराग हंसी दुलार की, पंक्ति चली सोने तम में, वर्षा विरह कुहू में जलते, स्मृति के जुगनू डरे डरे। जिस प्रकार अरुण जलज यानी लाल कमल की लाल पंखुड़ियों के कोने नव तुषार यानी नवीन ओस की बूंदों से भर जाते हैं, उसी प्रकार विरह दुख में निरंतर रोते रहने के कारण श्रद्धा की लाल लाल आँखों के लाल कोए यानी शोण कोण आँखों के किनारे वो सदा आंसुओं से भरे रहते थे, जिन्हें वो दबाए रहती थी। लेकिन कब तक? तो कभी कभार वो छलक भी उठते थे और इन आंसुओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी मुकुर यानी दर्पण की भांति श्रद्धा का हृदय भी प्रतिच्छवियों में चूर्ण चूर्ण हो गया हो। और जिस प्रकार दर्पण के टूट जाने पर उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं और सब टुकड़ों में प्रतिच्छवियाँ प्रतिबिंब लेकर वो चमकने लगते हैं, हर टुकड़े में वही छवि दिखाई देने लगती है। तो उसी प्रकार श्रद्धा के हृदय में भी अनेक स्मृतियाँ सजग हो उठती थीं। वो जहाँ देखती थीं हर ओर केवल उन्हें अपने हृदय की व्यथा के चित्र ही दिखाई देते थे।
अब श्रद्धा के जीवन में न तो पहले जैसा प्रेम शेष रह गया था, न उनके मुख पर हंसी थी, न उसमें दुलार ही था। जिस प्रकार वर्षा विरह यानी वर्षा काल की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि में छाए हुए अंधकार में डरते हुए से जुगनू इधर उधर चमकते रहते हैं, स्मृति के जुगनू डरे डरे, उसी प्रकार विरह के कारण श्रद्धा के जीवन में भी विषाद तथा निराशा का अंधकार छाया रहता था और उसमें अतीत जीवन की स्मृतियां यदा कदा जुगनू की भांति चमक उठती थी। सूने गिरपथ में गुंजारित श्रृंगनाद की ध्वनि चलती, आकांक्षा लहरी दुख तटिनी पुलिन अंक में थी ढलती, जले दीप नभ के अभिलाषा शलभ उड़े उस ओर चले, भरा रह गया आँखों में जल बुझी न वह ज्वाला जलती, भरा रह गया आँखों में जल बुझी न वह ज्वाला जलती। सूने गिरिपथ में गुंजारित श्रृंगनाद की ध्वनि चलती, आकांक्षा लहरी दुख तटनी पुलिन अंक में थी ढलती, जले दीप नभ के अभिलाषा शलभ उड़े उस ओर चले, भरा रह गया आँखों में जल बुझी न वह ज्वाला जलती। जिस प्रकार सूने गिरिपथ यानी सूने पर्वत के मार्ग से निकलकर गुंजारित होती हुई गूंजती हुई नदी एक श्रृंगनाद करती हुई सिंगी बाजे के समान ध्वनि करती हुई बहती रहती है और उसमें उठने वाली छोटी छोटी लहरें बार बार पुलिन अंक में यानी किनारों की गोद में चिपती रहती हैं। उसी प्रकार श्रद्धा की विरह वेदना भी हिमालय पर्वत की शून्यता में हाहाकार करती हुई नदी के समान बह रही थी। उसमें अभिलाषाओं की लहरें, आकांक्षा लहरी बार बार उठकर निराशा के किनारे पर पहुंचकर समाप्त हो रही थी, दुख तटनी पुलिन अंक में ढल जाती थी, किनारों में अपना आसरा ढूंढकर वहीं समाप्त हो जाती थी। जिस प्रकार आकाश में तारों के टिमटिमाने पर पतंगे यानी शलभ उड़कर उनकी ओर चलने लगते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा की आशाएं भी तारों की ओर लग जाती थी। यद्यपि आंसू सदैव उनकी आंखों में भरे रहते थे, पर उससे उनकी विरह दुख की आग नहीं बुझती थी। निस्संदेह श्रद्धा दुखी हैं, सोचती हैं, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं है। उन्होंने केवल दिया है, कुछ लिया नहीं, कुछ लेने की आशा भी नहीं, किंतु स्वीकार तो करना ही है अपने वर्तमान को, और कर लिया है उन्होंने, और अभी भी संभाले हुए हैं वो अपना संयम, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान। विरहीन श्रद्धा की विरहाग्नि को बढ़ने नहीं दिया है उनकी मातृत्व की शीतलता ने, मातृत्व के मरहम ने। और आज यहीं इसी मोड़ पर आप सबको छोड़कर शीघ्र लौटूंगी अगले सप्ताह आज ही के दिन अगली कड़ी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा। जय शंकर, जय भारत।